स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वेश्चन 4th चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू √x-1। तो बच्चों, डोमेन निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। जितनी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है वही आपका डोमेन होता है। तो हम चेक किस में करते हैं? पूरे रियल नंबर में चेक करते हैं। तो आपको 3 तरह के फंक्शन मिलेंगे। एक मिलेगा फंक्शन डिफाइंड के लिए 3 तरह के फंक्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट फंक्शन मिलेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस केस में हम क्या देखते हैं? डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं। अंडर रूट एक्सप्रेशन लिखा हो तो एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखा है तो वो क्या होना चाहिए? एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म में अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए क्यों डिफाइंड होने के लिए, एफ एक्स डिफाइंड होने के लिए ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो इस बार ये क्वेश्चन मेरा इस टाइप का है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको डोमेन निकालने के लिए फॉर डोमेन क्या हो गया? एक्स अंडर रूट के अंदर क्या है? x-1, इट मीन्स x-1 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इट मीन्स x क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब हमको डोमेन मिल गया पूरे रियल नंबर पे जहाँ पर 1 होगा तो 1 से ग्रेटर जितनी वैल्यूज होंगी वो हमारा डोमेन हो गया। तो सो डोमेन क्या आ गया? डोमेन इक्वल टू आ गया 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट ओपन होगा। 1 चूँकि यहाँ इक्वल टू 1 है इसलिए रहेगा। तो अब रेंज पर आते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालने के लिए हम इसको पहले y जूम कर देंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये क्या बन जाएगा? y इक्वल टू √x-1। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, हो जाएगा y² इक्वल टू x-1। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x हो जाएगा x इक्वल टू, यह आ जाएगा x इक्वल टू y² प्लस 1। ये आ गई x की वैल्यू। जैसे y निकालते थे अभी तक, ये y की वैल्यू थी, अब ये x की वैल्यू। अब अगर हम इस फंक्शन में y के लिए y का डोमेन ढूंढ लें तो वही x के लिए रेंज हो जाएगा, ठीक है ना? वही f(x) का रेंज हो जाएगा अगर हम इस फंक्शन का डोमेन ढूंढ लें। एक नया फंक्शन मिल गया x इक्वल टू y² प्लस 1। अब आप इसमें सोचिए y की किस वैल्यू के लिए x डिफाइंड है। तब आप कहेंगे कि सर y तो हम कुछ भी रखेंगे, x हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। 0 रखेंगे तो भी मिलेगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल हो गया। अगर y² प्लस 1 देखो तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है y में, तो पोलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा डिफाइंड होता है। तो इसके हिसाब से जो इसका डोमेन आएगा जिसके लिए x आपको मिले, वो आपको मिलेगा रियल नंबर। इट मीन्स आपको मिलेगा, यहाँ पर हमको x नहीं निकालना, y निकालना, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर मिलेगा, y बिलोंग्स टू r। लेकिन फाइनली हमको क्या देखना है? y² हमको कहाँ मिला? इस कंडीशन से मिला। फॉर एवरी रियल नंबर x इज डिफाइंड, y फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ y x इज डिफाइंड। y की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो जो पुट करते हो वही तो आपका डोमेन होता था। लेकिन अब यहाँ पर इसके लिए डोमेन जो कि y मिलेगा, y तो हमको रेंज मिलेगा, लेकिन इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर अगर इस फंक्शन को देखें तो हमको डोमेन क्या मिल रहा है? r मिल रहा है, जो कि इसका रेंज बनेगा। लेकिन एक चीज़ हमको ओरिजिनल फंक्शन पे आइए। ओरिजिनल फंक्शन क्या है? ओरिजिनल फंक्शन हमारा अंडर रूट है। अंडर रूट, स्क्वायर रूट जो होता है एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर ये y है, इट मीन्स y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही आएगा। इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। नेगेटिव होता तो यहाँ लिखा होता इट इज पॉजिटिव, अंदर तो पॉजिटिव रहेगा और बाहर भी पॉजिटिव है। इट मीन्स y मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ लिखा है ये। और यहाँ से आ रहा है y बिलोंग्स टू r, इसमें नेगेटिव भी आ रहा है। तो अब आपको यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या? हमारे पास ये पूरा रियल नंबर है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। बीच में वैल्यू कौन सी है? ये कह रहा है कि हमारा फंक्शन यहाँ 0 है। ये इसके हिसाब से हमारा सोल्यूशन होना चाहिए ये, और इसके हिसाब से कह रहा है कि हमारा सोल्यूशन हो चाहिए पूरा। अब दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या है? दोनों में कॉमन सोल्यूशन ये आया, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है। ये इसमें को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी कर रहा है। तो इसीलिए हमारा रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये इसका आंसर होगा।
स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर पूरा आर लिख देंगे, नहीं आर तो जो कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन तो ये था, हमने स्क्वायर करके इसको लिखा था, इसमें एक्स्ट्रा कुछ मिला है, तो वो चीज़ हमको ध्यान रखना। मेरा ओरिजिनल फंक्शन यहाँ है, हम एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो निगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा निगेटिव आ रहा है, तो इमेज रेंज होता क्या है, सेट ऑफ इमेजेस, कभी यहाँ निगेटिव आया नहीं तो निगेटिव कैसे हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए फाइनल रेंज जो होगा वो 0 से इनफाइनाइट।